प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की नाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज पर सताना सत विगनने, सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणु ग्रंथ अमृत उपदेश का द्वितीय प्रकरण कल पूर्ण हो गया। आज तृतीय प्रकरण आरंभ हो रहा है। ज्ञान भक्ति वैराग्य यह तीनों कारज रूप, जो कारज इच्छा करे तो आगे कहूँ अनूप। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग तीनों ही इस आत्मा का कल्याण करने वाले, कारज करने वाले, इसमें कार्य जो कार्य इच्छा करे। यदि कोई अपना कार्य करना चाहते हैं इस मिनखा देही के माध्यम से आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो मैं ये अनुपम बात बताऊं। शिष्य वचन में शिष्य पूछ रहे हैं सदगुरु से, दीन दुखी जग माये उलझो सुलझो नहीं लगार, अब मैं शरण तुम्हारी आयो तुम ही करो उद्धार। आप उद्धारो करुणा सागर परम उजागर स्वामी, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहे तुम सो अब करो बिरयामी। न्यारे न्यारे वेद बतावो गावो तुम मुख बाणी, राम चरण में शरणे आयो गुरु कृपाल प्रमाणी। क्या कहा शिष्य ने? सदगुरु ने पूछा था यदि आप अपना कार्य करना चाहते हो तो मैं आगे की बात बताता हूँ। ज्ञान भक्ति और वैराग्य अमृत उपदेश ग्रंथ, संतों के वचन अमृतमय वचन है, और जो इन अमृतमय वचनों का पान कर लेता है वो निश्चित रूप से अमर हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, शिष्य ने कहा कि भाई दीन दुखी जग माही उलझो, हम दीन हैं दुखी हैं इस संसार में उलझे, सुलझो नहीं लगारम, थोड़े से भी हम इस संसार से सुलझे नहीं हैं। इसीलिए आप हमें ऐसा उपदेश करो जिससे कि हम संसार से सुलझ जाएं और परमात्मा को प्राप्त करें। अब मैं शरण तुम्हारी आयो तुम ही करो उद्धार। हे सदगुरु, शिष्य कह रहा है कि मैं अब आपकी शरण में आया हूं, तो कृपा करके आप ही ऐसा उपदेश करो कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसी खास बात, तत्व की बात, मुख्य बात, सार बात हमें बताओ। आप उदारो करुणा सागर परम उजागर स्वामी, आप उद्धार करो, आप करुणा के सागर हो, आप परम उजागर हो, स्वामी हो। ज्ञान भक्ति वैराग कहे तुम सो अब करो बिरया। जो आपने बताया था यदि आपकी इच्छा हो तो मैं ज्ञान भक्ति और वैराग की सारी बातें बताता हूँ। तो शिष्य कह रहा है कि आप ज्ञान भक्ति और वैराग की सब बातें आप खोल खोल कर विस्तार से बताओ। न्यारे न्यारे भेद बताओ गाओ तुम मुख बाणी, तुम एक एक चीज को खोल खोल कर बताओ। ज्ञान को बताओ, भक्ति को बताओ, वैराग को बताओ,
और अपने मुखार बिंद से सारा वर्णन करो। शिष्य कह रहा है सदगुरु से। सदगुरु ने पूछा कि यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो मैं आगे की बात बताऊं। तो शिष्य ने कहा बताओ आप, क्योंकि हम तो दीन दुखी जग माई उलझो सुलझो नहीं लगा। मैं तो इस संसार के अंदर उलझा हूँ, दीन दुखी हूँ, थोड़ा भी नहीं सुलझाऊं, इसलिए आप ऐसा उपदेश करो कि मैं सुलझ जाऊं। अब मैं शरण तुम्हारी आयो, तुम ही करो उद्धार। आप उद्धारो करुणा सागर, परम उजागर स्वामी। आप ही उद्धार करो हमारा, आप करुणा के सागर हो। ज्ञान भक्ति वैराग कहे तुम सो अब करो गिरिया। ज्ञान भक्ति वैराग जो आपने कहा था उसका विस्तार करो, बखान करो। न्यारे न्यारे भेद बताओ, गाओ तुम मुख बाणी। ये अमृत उपदेश है। अपने मुखारबिंद से ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश करो। रामचरण में शरणे आयो, गुरु करपाल प्रमाणी। कौन कह रहे, शिष्य कौन है इसमें? रामचरण जी महाराज। और गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? कृपाराम जी। रामचरण में शरणे आयो, गुरु कृपाल प्रमाणी। अब ऐसी बात सुनकर शिष्य की रामचरण जी महाराज की कृपाराम जी ने सुनी, और गुरु वचन में कृपाराम जी महाराज कहते हैं, ज्ञान एकता सब निर्दोष निर्वासी वैरागम, भक्ति भजन करि कारज कीजे, सोई शिष्य बड़ भागम। शिष्य वही बड़ भागी है जो भक्ति कर भजन करके अपना मिल्खा देही का कार्य कर ले। भक्ति और भजन करके। और ज्ञान एकता सब निर्दोष। ज्ञान किसे कहेंगे? कि सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करो। जब सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे तो समझो कि सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। अखंडित रूप से सबके अंदर ब्रह्म सूझने लग जाए तो समझो कि ये ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान एकता सब निर्दोषम, किसी में दोष नहीं दिखाएगा। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत् विचार। ज्ञान एकता सब निर्दोषम निर्वासी वैरागम। वैराग कैसा होना चाहिए? निर्वासी की तरह। कोई चाहना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई संकल्प। जैसे कि यहाँ कोई वास करता ही नहीं, यहाँ निवास करता ही नहीं। निर्वासी का क्या तात्पर्य? कि इस संसार में रहता ही नहीं, ऐसा वैराग्य। भक्ति भजन करि कारज कीजे, सोई शिष्य बड़ भागम। कोई शिष्य बड़ भागी है जो भक्ति कर कर भजन करके अपना इस आत्म कल्याण के कार्य को कर ले। अब भक्ति की में इसका उत्तर भक्ति की महिमा के माध्यम से महाराज फरमा रहे कृपाराम जी छंद मनर में। भक्ति सो अगाध कहे वेद, अरु पुराण साध, ताहू पुन अंत होए, जो ये धर्म नित्य है। पावन करन सब हरन, मलिन कर्म भरम को विनाश करे, धरे शुद्ध चित्त है। कहाँ कहूँ नीच ऊंच घूंच, रूपंडित भल मिल, भक्ति मत लहे बड़ी गति है। राम ही चरण चित रत जन, राम प्यारे भगति भजन, अब नर तेरी ऋतु है। भक्ति की महिमा उसका उत्तर महाराज दे रहे कि भक्ति सो अगाध कहे वेद रु पुराण साध, ताहू कन अंत होई, जोई धर्म नित्य। किस भक्ति को सत्य भक्ति कहा है, किस भक्ति को अगाध भक्ति कहा है? भक्ति सो अगाध है। भक्ति वही है जिसका था नहीं अगाध बोध। भक्ति सो अगाध है जिसका कोई छह नहीं ले सके, जिसका कोई पार नहीं पा सके। कहे वेद अरु पुराण साध, सब कहते हैं ये बात अगाध भक्ति के बारे में। वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं,
और सभी साधना करने वाले जन, केवली भगवंत, संत, सद्गुरु सब ये बात कहते हैं कि सच्ची अगाध भक्ति कौन सी है? ताहू को न अंत होय, जो ये धर्म नित्य है। ऐसी सच्ची भक्ति की बात बता रहे हैं कि जिस भक्ति का कभी अंत नहीं होता, एक बार प्राप्त हो जाती है तो वो अखंडित हो जाती है। और जो ऐसी भक्ति एक बार की अखंडित रूप से, अनवरत रूप से चलने वाली प्राप्त होती है, जो ही धर्म नित्य, यही नित्य धर्म है, यही पक्का धर्म है, इसी से आत्म कल्याण होने वाला है, यही आत्म धर्म है। और ये क्या करती है जब प्राप्त हो जाती है? पावन करन सब हरन मलिन करम, भरम को विनाश करे धरे शुद्ध चित। क्या करती है प्राप्त हो जाती तो? अखंडित भक्ति। पावन करन सब, सबको पावन कर देती। जिस जिसको प्राप्त हो गई वो पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके सारे अग पाप समाप्त हो जाएंगे। कितने जन्मों के हो, सन्मुख हो ही जीव में जब ही जन्म कोटि अग नासई तभी। तो पावन करण सब, पतित को पावन करने वाली भक्ति। पतित कितना ही हो, पापी कितना ही हो, अधम कितना ही हो, पतित से पतित को भी ये पावन करण सब, हरन मलिन कर्म, जो कितने ही मलिन से मलिन कर्म है उन सबको भी हर लेती। और भरम को विनाश करे। आज दिन तक तो बहुत कर्म कर लिए, लेकिन अब भरम का विनाश कर देती, तो उस भरम की पूर्ति के लिए नए कोई कर्म नहीं करती। भरम को विनाश करे। भरम का विनाश कौन करती है? सच्ची भक्ति। सच्चा आनंद जब प्राप्त होता है तब जाके ये शरीर संसार के सुखों की विषय रस की आसक्ति फीकी लगती है, छूटती है। धारे शुद्ध चित्त है। महाराज फरमा रहे हैं कि ये शुद्ध चित्त को करने वाली, चित्त की मलिनता को हरने वाली, मन के विकारों को मिटाने वाली। कहाँ को नीच ऊंच भूच अरु पंडित भल, मिल है भक्ति मध्य लहे बड़ी गति। महाराज ने बोले कोई भी हो, चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा हो, चाहे भूच हो चाहे पंडित हो, यानी कोई मूर्ख भी हो चाहे विद्वान हो, भल मिल है भक्ति मध्य, यदि उसको भक्ति मिल गई तो लहे बड़ी गति, वो ऊंची गति को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है, आनंद पद को प्राप्त हो जाता है। राम ही चरण चित्त रत, जन राम प्यारे भक्ति भजन, अब नर तेरी ऋतु। महाराज फरमा रहे हैं कि हे जन, तू राम जी का प्यारा है, तेरा चित्त प्यारे राम जी में लगे रहना चाहिए। ये चेता राम जी से हटकर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। भजन अब भजन कर, क्योंकि नर तेरी ऋतु है। ये तेरा अभी मौसम आया, अवसर आया, बोनी का समय है। आज आषाढ़ चाम सोमणी, समझ बीज ने बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछताए। तो महाराज हमारे अभी तेरी ये ऋतु है, मिनखा दे मिली है, वो 84 लाख जीवा जून के अंदर आषाढ़ का महीना, भजन करने का अवसर। अन्य योनियों में भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, केवल मिनखा देही में ही हो सकती है। तो अभी तेरी ऋतु आई है, इस ऋतु का लाभ उठा। ये ऋतु चली जाएगी, फिर तू फसल उगाना चाहेगा तो नहीं उगेगा। नर्तन खेत नामकरण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साथ साथ फल फूली, भर गाढ़ा कर लाया। नर की ऋतु हरि भक्ति है, किया से पावन होय, राम चरण निज भक्ति बिन, पावन करे न कोई। ये नर की ऋतु हरि भक्ति, नरदेई की ये जो नरदेई है वो हरि भक्ति के लिए मिली है। ये हरि भक्ति की ऋतु है, मौसम है, मौसम के अनुसार कार्य कर लो। ये मौसमी फल है, इसे पालो, इसी में ही लाभ है।
तो नर की ऋतु हरि भक्ति है, किया से पावन होई। जिसने इस नरदेह को प्राप्त किया है और ऐसी सच्ची हरि की भक्ति कर ली है, तो वो नाम लिया निर्मल नरदेही, उसकी नरदेही भी पावन हो जाती है, निर्मल हो जाती है। राम चरण निज भक्ति बिन पावन करे न कोई। ऐसी जब तक निज भक्ति, सच्ची भक्ति, अखंडित भक्ति प्राप्त नहीं हो, तब तक कोई भी पावन नहीं कर सकता। तो पावन होने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ नहीं जाते, सब जगह चले जाते हैं पावन होने के लिए। महाराज फरमा रहे हैं कि पावन होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। यही सुरता को नाम में लगा दो तो यही पावन हो जाएंगे। लेकिन लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, सबका वर्णन महाराज करके बता रहे। राम चरण गंगा गया, निर्मल करे न कोई। राम भक्ति भागीरथी, करे से निर्मल होय। करे से निर्मल होय, सबे विख्यात बखाने। गंगा गया स्नान किया, ताही कोई न जाने। ऊंच नीच कुल का कर्म, भक्ति डारे धोय। राम चरण गंगा गया, निर्मल करे न कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि लोग पावन होने के लिए कुंभ में गंगा स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं, हर की पौड़ी में डुबकी लगाते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से मन के मेल नहीं मिटेंगे, मन के विकार नहीं मिटेंगे। गंगा में स्नान करने से तन के मेल मिट जाएगा, लेकिन मन का मेल तो नहीं मिटेगा। मन का मेल मिटाने के लिए राम भक्ति भागीरथी, करे से निर्मल होय। ये राम जी के नाम की भक्ति भागीरथी है, गंगा है। इसको जो करेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, अहंकार शून्य हो जाएगा। करे से निर्मल हो ये सबे विख्यात बखाने। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात विख्यात है। विख्यात का मतलब प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का मतलब सब जानते हैं। सभी केवली भगवंत यही बात कहते हैं, सभी संतजन यही बात कहते हैं। गंगा गया स्नान किया, ताही कोई न जाने। और महाराज में कोई गंगा जी नहाकर आ जाएगा, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन जो भक्ति करता है वो उजागर हो जाता है। भगवान शंकर कैलाश में बज रहे हैं, वो उजागर है। और शेष जी महाराज पाताल में बज रहे, वो भी उजागर है। जो राम जी की भक्ति करता है उसको सब जानते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। गंगा गया स्नान किया, ताही कोई न जाने। ऊंच नीच कुल का कर्म, भक्ति डारे धोय। महाराज कैसे भी कर्म हो, ऊंचे कुल के हो चाहे नीचे कुल के हो, सब लोग अपने अपने कुल के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन महाराज फरमाने कैसे भी कर्म हो, ये भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है उसके सारे कर्म धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। राम चरण गंगा गया, निर्मल करे न कोई। ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया, सुधर अंत्यज कोई। राम भजे ते राम का, जुग जुग परगट होय। जुग जुग परगट होय, भक्त सुर आसुर माही। हरि को भावे, हेत खेत को कारण नाही। यूं भूषण का करतार के, कनक भिन्न नहीं सोय। ब्राह्मण क्षत्रिय प्राणिया, सुधर अंत्यज कोई। महाराज हमारे हैं कि कोई भी वर्ण के हो, कोई भी आश्रम के हो, कोई भी जाति के हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो बाणिया हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अंत्यज हो, कोई भी। राम भजे ते राम का, जुग जुग प्रगट हो। जिसने भी राम जी के नाम का भजन किया है वो राम जी का हो गया।
जात न पूछो साधकी, जट पूछ लो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। राम भजे ते राम का, जुग जुग परगट होय। आज की बात नहीं है, अनेक युगों में जिसने भी राम जी का भजन किया है वो उस युग के अंदर उजागर हुआ, उनको सब जानने लगे, चाहे वो किसी भी जाति को। जुग जुग परगट हो ये भक्त, सुर आसुर माही। देखो भक्त तो देवताओं में भी हुए हैं और असुरों में भी हुए हैं, यानी अच्छे जनों के यहाँ भी भगत हुए हैं और दुर्जनों के यहाँ भी भगत हुए। प्रहलाद जी असुर कुल में जन्मे और कितने बड़े भक्त हुए। हरि को भावे हेत खेत को, कारण नाही। वो कौन सी क्षेत्र का है उससे कोई मतलब नहीं। हरि को तो जो भजता है हेत के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, वो हरि को अच्छा लगता है। हरि को भावे हेत खेत को, कारण नाही। ये कहाँ उपजा है उसका कोई कारण नहीं। कौन सी जाति में उपजा है, अच्छे कुल में उपजा है या नीचे कुल में उपजा है, इसका कोई कारण नहीं। हरि को तो केवल हेत ही अच्छा लगता है, प्रेम ही अच्छा लगता है। हरि को भावे हेत, खेत को कारण नहीं। यूं भूषण का करतार के, कनक भिन्न नहीं सोय। जिस प्रकार से महाराज शर्मा ने कि आभूषण चाहे वो कोई भी हो, सबके अंदर सोना तो एक ही। इसी प्रकार से करतार के लिए, परमात्मा के लिए, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया, शूद्र अंत्यज कोई। को वर्ण में को नरा, भगता नाम कहाय। पार ब्रह्म की प्रीत सु, करे भक्ति मन लाय। कोई भी वर्ण का हो, चाहे कैसा भी नर हो, भक्ति करता है जो राम जी की, वो भगत कहलाता है। फिर उसका जाति वर्ण से कोई लेना देना नहीं रह जाता है कि किस वर्ण का था, किस जाति का था, कोई नहीं पूछता, बस भगत कहलाता है। पार ब्रह्म की प्रीत सु, करे भक्ति मन लाय। वो पार ब्रह्म परमात्मा की, रमतीत राम की, निरंजन निराकार रजोनी राम जी की भक्ति मन लगाकर करता है, प्रीत के साथ करता है, प्रेम के साथ करता है। भक्ति का महाराज विस्तार से कितना वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति कौन सी अच्छी है, कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी निकी है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, इसका सारा खुलासा कर रहे हैं। सो भक्ति तीन प्रकार की, तीन प्रकार की भक्ति होती है, महाराज बता रहे। व्यास कही भागवत में, भक्ति तीन प्रकार। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने बताई है भक्ति तीन प्रकार की भागवत में। कनिष्ठ उत्तम मध्यमा, जाकू जो अधिकार। जाकू जो अधिकार, असमझा कनिष्ठ गाय। उत्तम उत्तम जनन समझ को, मधिपुर माई। दासी जाने नहीं, जो मतलब के यार। व्यास कही भागवत में, भक्ति तीन प्रकार। व्यास जी महाराज ने, वेद व्यास जी ने अपना अंतिम ग्रंथ बनाया। 18 पुराण रचने के बाद भागवत लिखी, यानी सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है, जिसमें 18 ही पुराणों का सार है। व्यास कही भागवत में, भक्ति तीन प्रकार। तीन प्रकार की भक्ति बताई व्यास जी महाराज ने। कौन कौन सी? कनिष्ठ उत्तम मध्यमा, जाकू जो अधिकार। तो कनिष्ठ भक्ति है और एक उत्तम भक्ति है और एक मध्यम भक्ति। जिस जिसकी जैसी समझ, जिस जिसको जैसा ज्ञान, उसको वैसी ही भक्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। जाकू जो अधिकार, असमझा कनिष्ठ गाय। जो नहीं समझते हैं वो कनिष्ठ भक्ति में लग जाते हैं। उत्तम उत्तम जनन समझ को, मधिपुर माई। जो उत्तम भक्ति है वो उत्तम जनों को मिल जाती, श्रेष्ठ जनों को मिल जाती, और ना समझ को तो कनिष्ठ, और समझ वालों को मध्यम।
और जो उत्तम जन है उनको उत्तम भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति और 3 प्रकार के जन। एक तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको कनिष्ठ, और जो थोड़े बहुत समझते हैं उनको मध्यम, और जो जन हैं पूरे पक्के उनको उत्तम भक्ति मिलती है। पैदासी जाने नहीं जो मतलब के यार, जो बार बार इस पैदाइश में आ रहे हैं, बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, उनको तो अपने शरीर संसार के सुखों से ही लेना देना है, भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं। जानते ही नहीं भक्ति क्या होती है। व्यास कही भागवत में भक्ति 3 प्रकार, जो भक्ति करते हैं उनके लिए 3 प्रकार, और जो बार बार पैदाइश में आ रहे हैं उनको तो भक्ति से कोई सरोकार नहीं। अब कौन सी भक्ति क्या है वो बता रहे महाराज। कनिष्ठ भक्ति कौन सी है, मध्यम भक्ति कौन सी है, और उत्तम भक्ति कौन सी है। कनिष्ठ पेड़ी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव, दूजी मध्य गुण जीत बे भजे निरंजन देव, भजे निरंजन देव तीसरी उत्तम अनुपा, सकल कामनाहीन भय जन निज स्वरूपा, पेदासी पेदास परी भजन सेव नहीं भेव, कनिष्ठ पेड़ी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव। कनिष्ठ भक्ति यानी सबसे नीची भक्ति। प्रथम भक्ति वो, इसके बाद ऊपर मध्यम भक्ति, इसके बाद उससे ऊपर उत्तम भक्ति। सीढ़ी बाई सीढ़ी महाराज ने बताया। बोल गए लोड कम कर, लोड कम करना। हाँ लोड कम कर दो, और भी कहीं कम, फालतू चल रहा हो तो बंद कर। देख लो और कहाँ चलो, आगे चलो, पावर ही आगे। आओ चलो वापस चला गया। तो महाराज फरमा रहे हैं, कनिष्ठ पेड़ी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव। जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें हरि की सेवा करना कनिष्ठ भक्ति। ये प्रथम सीढ़ी है, यहाँ से आरंभ होते हैं, फिर इसके बाद ऊपर चढ़ते हैं। ये पहली दूसरी क्लास है, फिर आगे की क्लासों में ऊपर चढ़ना। दूजी मध्य गुण जीत बे भजे निरंजन देव। दूसरी मध्यम भक्ति कौन सी है, जिसमें गुणों को जीत कर निरंजन देव का भजन कर, यानी निरंजन निराकार भगवान की भजन करते हैं, वो दूसरी मध्यम भक्ति, जो थोड़े समझदार लोग करते। भजे निरंजन देव तीसरी उत्तम अनुपा, और इससे ऊपर तीसरी भक्ति उत्तम अनुपम। पहली भक्ति तो माया की हो गई, दूसरी भक्ति हद की हो गई, बेहद की हो गई, पिता की हो गई, ब्रह्म की हो गई, और तीसरी उत्तम अनुपा। तीसरी भक्ति जो है वो उत्तम है, अनुपम है। तीसरी कौन सी है फिर, सकल कामनाहीन भय जन निज स्वरूपा। निज नाम की भक्ति, जो निज स्वरूप को प्राप्त कर देती, सत्स्वरूप को प्राप्त कर देती, केवल्य की भक्ति, वो तीसरी भक्ति है, जिसमें सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती, कुछ भी कामना बाकी नहीं रहती। पहली और दूसरी भक्ति में कामना रहती, तीसरी भक्ति में कोई कामना नहीं। सकल कामनाहीन, सब प्रकार की कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते। सकल कामनाहीन भय जन निज स्वरूपा। कामना से हीन होगा, कोई कामना नहीं रहेगी, तब जाके निज परमात्मा के स्वरूप में मिल पाएंगे। पेदासी पेदास परी भजन सेव नहीं भेव। ये तो 3 प्रकार की भक्ति करने वाले जन हैं इस संसार में, और बहुत से जन ऐसे हैं जो भक्ति का जिनसे कोई
लेना देना है, वो पैदाशी है। पैदाशी यानी पैदाइश में बार बार आ रहे, पैदाश में पढ़कर, इस जन्म मरण के चक्कर में पढ़कर, भजन सेव नहीं भेव, न तो भजन करते हैं न वो सेवा करते, न उनके पास कोई भेद है भक्ति का। कनिष्ठ पेड़ी प्रथमी प्रतिमा में हरि से, ये तीनों प्रकार की भक्तियों के बारे में महाराज ने समझा दिया। शिष्य ने पूछा था कि भाई भक्ति के बारे में बताओ, ज्ञान के बारे में बताओ, वैराग के बारे में बताओ, जिससे हमको सही मार्ग मिले और हमारा आत्मकल्याण हो जाए, मन का देश सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। यहाँ आकर भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन सच्ची कर ले तो काम बन जाए। तो कनिष्ठ भक्ति के बारे में महाराज विस्तार से बता रहे हैं, एक एक चीज खोल खोल। फिर मध्यम के बारे में विस्तार से बताएंगे, फिर उत्तम के बारे में विस्तार से बताएंगे। बाल बुद्धि समझे नहीं संत जना को ज्ञान, ना समझ की बात बता रहे। ताको ये बिलमावणी कनिष्ठ प्रतिमा थान, जिसे संतों का ज्ञान समझ में नहीं आता है उनको बिलमावणी, बिलमावणी यानी बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए। बालकों का दिल बहलाते हैं ना, खेल खेल में लगा। बाल बुद्धि समझे नहीं संत जना को ज्ञान, जिनको ऐसा ज्ञान समझ में नहीं आता है उनको बहलाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए कनिष्ठ प्रतिमा था। उनको प्रतिमा का आधार रहना चाहिए, ताकि उनका दिल भगवान में कम से कम नहीं कर रहे उससे तो अच्छा लगे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं उससे तो अच्छा है कि भगवान में दिल लगा रहे। छंद जमपाल में महाराज फरमा रहे, कनिष्ठ भक्ति करे जो कोई अपनो आपो अरप, कबहू काम उपजे नाही सो उपजे तो करप, निर्बासी होए साधे सेवा समता धीर सदाई, ऊंची आशे बास जना में और उपाधि न खाई। ये कनिष्ठ भक्ति भी करनी तो कैसे करनी महाराज, इसकी भी विधि बता दो। इस विधि से नहीं करोगे तो इसका भी लाभ नहीं मिलेगा। कनिष्ठ भक्ति करे जो कोई अपनो आपो और अपना आपे को मिटा कर करे, अहंकार को मिटा कर करे, शरणागत होकर करे, तो इसका लाभ मिलता है। कनिष्ठ भक्ति का भी, प्रतिमा की सेवा का लाभ भी जब ही प्राप्त होता है जब अपने आपे को मिटाकर शरणागत होकर प्रतिमा की सेवा करे, प्रतिमा की पूजा करे। और कबहू काम उपजे नाही जो उपजे तो करप, और कोई काम सेवा पूजा करते वक्त कोई चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई आ गई तो सेवा पूजा छोड़कर वो काम में नहीं लगना चाहिए। आ गई याद तो उसे वहीं रोक दो, उपजे तो करप, उसे वहीं मिटा दो, लेकिन जो अपनी सेवा पूजा उपासना चल रही है उसको कंटिन्यू करो, बीच में उसको रोको नहीं। निर्बासी होई साधे सेवा समता धीर सदाई, इस प्रकार से कोई सेवा साधे, सेवा करे, पूजा करे, अर्चना करे, समता रखकर, धैर्यता रखकर, ऊंची आसे बास जना में और उपाधि न काई, इस प्रकार से ऊंची आशा रखे। इस प्रकार से जो भक्ति कर रहा है जन, कनिष्ठ भक्ति, उसकी आशा भी ऊंची होनी चाहिए और उसके अंदर कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए और कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो कनिष्ठ भक्ति भी लाभ देती है। साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होय, कोई चाहना लेकर करता है, कोई मनोरथ लेकर करता है, कोई संकल्प करके करता है, तो वो स्वामी को अच्छा नहीं लगता, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होय, सदा समाधि लगी रहे राम नाम में सोय, राम नाम में सोई सोई निज दास कहावे,
दूजी किया उपाधि दास पद बटो बाटो खावे। रामचरण ये सत्य है तू ज्ञान दृष्टि कर जोय। साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होय। भगवान को जो कामना लेकर, इच्छा लेकर, संकल्प लेकर भक्ति करता है वो अच्छा नहीं लगता। सदा समाधि लगी रहे राम नाम में सोए, उसको तो राम नाम के अंदर समाधि लगाकर रखना चाहिए। ध्यान जो है राम नाम में लगा के रखना चाहिए। चाहे वो प्रतिमा के सामने बैठा है फिर वहां भी राम नाम का भजन करता रहे। राम नाम में सोई सोई निज दास कहावे। वही दास कहलाते, वही भक्त कहलाते, चाहे वो कनिष्ठ भक्ति कर रहा है। दूजी किया उपाध दास पद बाटो खावे। दूसरा कोई उपाधि रखेगा, दूसरी कोई चाहना रखेगा तो दास पद जो है उसका बट्टा लगेगा, दास पद को, दास नहीं रहेगा। रामचरण ये सत्य है तू ज्ञान दृष्टि कर जोय। तू ज्ञान की दृष्टि से देख, ये बात जो है सत्य बात है। साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होय। दास होय उपाधि करे तो बड़ी गति को जानी नहीं सो कही। परमात्मा की गति बड़ी बड़ी है, विलक्षण, उसको उसने जाना नहीं। यदि वो भगवान का दास होकर कोई कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, उपाधि कर रहा है, तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, घट के जानने वाले हैं, कृपालु है, दयालु है। क्या वो आपके भीतर की, आपकी आवश्यकता को जानते नहीं जो तुम्हें मांगने की आवश्यकता पड़ रही है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी बात को जानते हैं। लेकिन दास ऐसा है जो उपाधि कर रहा है तो वो परमात्मा की सबलता को, समर्थाई को, उनकी कृपालुता को, दयालुता को जाना नहीं। गरवाई गेवर तनी खर क्या जाने वीर। वे ताती ऋतु माता फिरे वे सदा एक रस धीर। वे सदा एक रस धीर सहज सुख करे पयानो। वे हूँ के हरस उपाय ध्याय गृह में जानो। जू हंसा महरान तट दादुर छीलर तीर। गरवाई गेवरतनी खर क्या जाने वीर। दोनों में अंतर बता रहे। एक तो सच्चे दास में जो कुछ चाहना लिए बिगर भक्ति करता, और एक उपाधि रखकर भक्ति करता। तो कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन अच्छा है, उसकी बात महाराज समझा रहे। गरवाई गेवर तनी खर क्या जाने वीर। एक तो गेवर की बात बता रहे, हाथी की, उसके अंदर गहरापना होता है, वो गधे में नहीं हो सकता। गधे और हाथी की तुलना करके महाराज समझा रहे। वे ताती ऋतु माता फिरे वे सदा एक रस धीर। गधा तो ग्रीष्म ऋतु में माते फिरते हैं, यानी मगन होकर, मस्त होकर फिरते हैं, लौटते रहते हैं गर्मी में। उनको ऐसा लगता है ये सब सूखा ही सूखा है तो सारा यहाँ का चारा में चर गए। और हाथी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, वो अपनी चाल उसकी समान ही रहती है, धीरे धीरे आराम से चलता रहता है। और जबकि गधा तो दौड़ लगाता है गर्मी में, उछलता है, कूदता है, लौटता है। वे सदा एक रस धीर सहज सुख करे पयानो। वो तो हमेशा सहज सुख में रहते हैं और पयान करते हैं, चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं।
इसी प्रकार से जो सच्चे भगत हैं वो सदा एक रस रहते हैं। परिस्थिति अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है, उससे प्रभावित नहीं होते, दुखी सुखी नहीं होते। वे हु के हर्ष उपाय ध्यायगी सब में जानो। और गधा क्या करता है? गर्मी की ऋतु में उगता है, हर्षित होता है, खुशी होता है। इस प्रकार से हाथी नहीं करता, हाथी सम रहते हैं। तो महाराज में सच्चे भगत तो हमेशा सम रहते हैं। जो हंसा मेहरान तट दादुर छीलर तीर। और दूसरा दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हंसों का, कि हंस तो मान सरोवर के तीर पर मिलेंगे आप, और दादुर मेंढक टर टर करते हुए नाडे खाडे छीलर पर मिल जाएंगे। तो सच्चे भगत तो हंसों के समान, और बाकी बरसाती मेंढक नाडे खाडे छीलर पर, जो केवल बरसात के समय ही वो बोलते हैं, बाकी समय तो नहीं बोलते। और हंस तो मानसरोवर के तीर पर सदा ही मोती चुगते हैं। निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्म मोती करे आहार। गरवाई गेवरतनी खर क्या जाने वीर। रामचरण करिए नहीं मोटा सेती मान। केवर आगे ना चले खेवर को अभिमान। मोटा को ओघाल से छोटा पोखे प्राण। यूं गेवर का ग्रास में खेवर को गुदरान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो मोटे हैं, वास्तव में जो सच्चे भगत हैं, उनके साथ अपने मान सम्मान की अड़बी मत करो। सच्चे सच्चे ही रहेंगे, झूठे सच्चे की बराबरी नहीं कर सकते। झूठे को सच्चे के बराबर मान नहीं मिल सकता। तो रामचरण करिए नहीं मोटा सेती मान। क्यों नहीं करे? घेवर आगे ना चले खेवर को अभिमान। हाथी के आगे गधे का अभिमान थोड़ी चलेगा, गधे को सब मूर्ख ही कहेंगे। तो मोटा की ओगाड़ में छोटा पोखे प्राण। क्या कह रहे हैं? जो मोटा की ओगाल, ओगाल यानी जो खाया उसमें से जो छोड़ दिए, हाँ ओगाल, उससे छोटे पेट बढ़ते हैं उनकी जूठन से। हाथी के तो बहुत चारा आता है, उसमें से खा लेता है जितना बाता है, बाकी छोड़ देता है, बाकी गधे खाते हैं। तो सच्चे भक्तों की जूठन से झूठे भक्तों का काम भी चल रहा है। तो मोटा की ओगाल से छोटा पोखे प्राण। जो घेवर का ग्रास में खेवर को गुदरान। हाथी का ग्रास, हाथी का चारा तो कितना आता है, उसमें उसने जितना उसको मन पड़ा खाया, बाकी छोड़ दिया, तो बचा कुचा जो है गधे खाते हैं। केवर धर्म उपासना कारज रूप सुबास। ताई लघु पद में कहे गावे जूलम कुदास। केवर धर्म उपासना कारज रूप सुबास। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई धर्म की उपासना घेवर के समान होकर करे, ऊंचा होकर करे, दृढ़ता के साथ करे, शांति के साथ करे, एक रस होकर करे, तो कारज रूप सुबास, तो उसका कारज होता है। भक्ति सजती है और उसकी सुबास आती है, खुशबू उसकी आनंद की सब जगह फैलती, उनकी महिमा होती है।
ताहि लघु पद में कहे गावे जुलम जुलम कुदास। जो कुदास होते हैं, ताहि लघु पद में कहे, जो कुदास होते हैं ऐसे गेवर के समान, हाथी के समान भक्ति करने वाले जनों को जो उदास होते हैं वो लघु बताते हैं पद में, उनकी महिमा नहीं करते, उनकी महिमा कम करते, जबकि वो महिमा के योग्य हैं। लेकिन जो उदास है ताही लघु पद में कहे, पद बनाते हैं उदास, उनको छोटे बताते हैं। अब उदास किम, इसका हमारा उत्तर है कौन तो उदास। राम चरणी जुलम को सब देखो निरताय, जारी राधा कृष्ण की गावे दास लड़ाई। जार बिजारी जगत की ग्वाल बतावे गाय, जे जारी नरपति करे तो शासन काढ़्यो जाए। मात पिता की जार बिजारी हंसी गावे पूत, विश्वबाय शाणप हरियो वे बेंडा बके कपूत। छंद जमपाल में महाराज कहते हैं, देखो बेंडा बदी कुमावे जाकू कोई न जाने, आप बड़े मूछाला डोले साईं जन्म बखाने। किसकी बात बता रहे महाराज? सारी उदास पद के अंदर। ताई लघु पद में कहे गावे जुलम कुदास। इस प्रकार से कुदास जो होते हैं जुलम करते हैं। रामचरणी जुलम को सब देखो निर्ता, ऐसा ये जुलम कर रहे, इसको आप निर्ता के देखो। क्या कर रहे जुलम? जारी राधा कृष्ण की गावे दास लड़ाई। जार बिजारी गावे दास लड़ाई, राधा और कृष्ण की बातें गाते हैं। उनको लघु बताकर, उनको सामान्य मनुष्य बताकर। जार बिजारी जगत की ग्वाल बताए गाय। क्या करते हैं जार उदास? उनको ग्वाल बताते हैं परमात्मा को। जे जारी नरपति करे तो शासन काढ़्यो जाए। मात पिता की जार बिजारी हसस गावे पूत। ऐसी बातें माता पिता की जार बिजारी की बातें हंस कर गाते हैं। विषय बाय शाणप हरियो वे बेंडा बके कपूर। इस प्रकार से विषय के वचन उनका शाणप हर लेते हैं, उनका सयानापन हर लेते हैं। जो सयाने होते हैं वो तो ऐसे वचन नहीं बोलते। तो कौन बकते हैं? बेंडा बके कपूत। जो बेंडे हैं, कपूत है, जो ऐसे भगवान के विषय रस की बातों का बखान करते हैं। देखो बेंडा बदी कुमावे जाकू कोई न जाने। ऐसे जो बेंडे हैं बदी की बात करते हैं, खोटी बात करते हैं, उनको कौन जाने। आप बड़े मूछाला डोले साईं जन्म बखाने। आप स्वयं इतने मूछाले हो रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं, डोल रहे हैं,
और साईं के जन्म की बात बता रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि साईं तो जन्म कर्म रहित अविनाशी है, सो कहिए। वो परमात्मा राम जी तो जन्म और कर्म से अलग है, अविनाशी है। अविनाशी नित अजम अजन्मा सो तो जन्मे नाय। सत चेतन आनंद गण जो सोवे काय। जो सोवे काय श्री जा चरना चेरी। सकल लोक दातार भूख जा रहे न नेरी। राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय। अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय। महाराज सच्चे परमात्मा के स्वरूप की बात बता रहे कि जो सच्चे परमात्मा का स्वरूप है वो तो अविनाशी है, अजन्मे। वो तो कभी जन्म में आए नहीं, जोनी में आए नहीं, अवतार धर के आए नहीं। सत चेतन आनंद गण जो हूं सोवे काई। क्या कह रहे? वो परमात्मा तो सत है, हमेशा ही चेतन रहने वाले हैं। वो तो आनंद के गण हैं, क्या वो सोएंगे? वो ठाकुर जी को शयन करा दो। महाराज कह रहे हैं वो तो सत चेतन आनंद गण, जो वो सोवे कहाँ है? वो कहाँ सोएगा भाई? वो ठाकुर जी को शयन कैसे कराओगे? जो वो सोवे काए श्री जा चरना चेरी। उनके तो श्री लक्ष्मी चरणों की चेरी है। और सकल लोक दातार भूख जा रहे ननेरी। क्या कह रहे हैं? वो उनको भोग लगाओ, भूखे है परमात्मा। हाँ, आज भूखे रह गए, भोग नहीं लगाया। हाँ, तो क्या कह रहे महाराज? सकल लोक दातार भूख जा रहे ननेरी। उनके पास भूख, वो तो सब लोग, सभी पूरे लोक को जिमाने वाले हैं, सभी का प्रतिपाल करने वाले हैं। उनको आप क्या जिमाओ, क्या भोग लगाओगे? रामचरण सो गाइए वेद अंत जन गाय। महाराज हमारे उन्हें गाओ, आप उन्हें भजो जो वेदों ने नेति नेति कर कर गाया है। अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार परमात्मा। और भक्ति करने वाले सभी जनों ने ऐसे परमात्मा को गाया है, उनको गाओ आप। अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय। वो तो अविनाशी परमात्मा है राम जी तो। अजन्मे परमात्मा है, जोनी परमात्मा है, जो कभी जोनी में आए ही नहीं। ऐसे राम जी का भजन करो, तब महाराज हमारे कल्याण। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवातारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।